पति पत्नी के सच्चा प्यार, दोनों को कैसे जोड़ा माँ का तोहफा। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी की शादी गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरे तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है, यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को बरकरार रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करना और इसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये जमा करा दिए हैं और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार कर ही रहे थे कि कब इसमें अगला पैसा जमा करें। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा करने की। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं, इसलिए 300 रुपये जमा किए। आज पहली बार शॉपिंग करने गए, इसलिए 500 रुपये जमा किए। आज पति का जन्मदिन है तो 1000 रुपये जमा किए। आज पत्नी का जन्मदिन है, इसलिए 800 रुपये जमा किए। ऐसा करते करते इसमें पैसा जमा करने का इच्छा बढ़ती गई और पैसा भी उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बातचीत करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर आई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इसमें इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहना मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसने देखा कि उसमें बहुत पैसा जमा है। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है। और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसा निकालने के लिए। बैंक में पैसा निकालने वाले लाइन में लगी खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब का पैसा जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसके पति के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहती थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है। और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपने उसी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया तो पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो
उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब काफ़ी सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किए कि अब वो कभी लड़ेंगे नहीं। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्ते के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद कीजिए जो अपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देगी और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए, बुरे लम्हों को नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।